हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप? मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। नीट एग्जाम हो जाने के बाद अब नेक्स्ट क्या स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके लिए कौन कौन से हैं, उन सभी स्टेप्स और सभी प्रोसेस की जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में आ गया हूं। तो एक कंप्लीट गाइड रहने वाला है आपका आपके मेडिकल कॉलेज तक। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9211686820 और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां जाकर आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अब आपका नीट एग्जाम डन हो गया, और अगर आपने खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रजिस्टर किया था नीट एग्जाम के दौरान, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई पीडब्ल्यूडी बच्चे ऐसे भी हैं जो लगातार मेरी इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी ये गलती कर बैठे हैं कि उन्होंने खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रजिस्टर ही नहीं किया था और अभी उन्हें लग रहा है कि वो काउंसलिंग में चेंज कर पाएंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन काउंसलिंग में आता नहीं है, हिस्टोरिकली ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसकी वजह यह है कि जब आपका रिजल्ट आता है वहाँ आपकी कैटेगरी रैंक के साथ सब कैटेगरी रैंक यानी पीडब्ल्यूडी रैंक भी आती है, और पीडब्ल्यूडी रैंक आएगी तब जब आपने खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी रजिस्टर किया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने अपना नीट स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा, जो भी आपका स्कोर है। अगर आपका स्कोर 150 प्लस है, फिर चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आप काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ें। ये मेरा सजेशन आपके लिए है। अब ये काउंसलिंग क्या है? ये काउंसलिंग जो है ये एडमिशन का एक प्रोसेस है और पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस है। नॉर्मल बच्चों के लिए और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है, सेम ही प्रोसेस होता है। उस सेम प्रोसेस के माध्यम से ही आपको आगे जाकर एडमिशन्स लेने होते हैं। दूसरी बात, काउंसलिंग दो तरीके से होती है, एक ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा का मतलब है कि भारत के सभी मेडिकल कॉलेजेस में आपके लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपके लिए 15% सीट्स ओपन होती हैं। अब कोई बच्चा अगर दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और वो गुजरात से है या पंजाब से है, तो वो दिल्ली के 15% सीट्स जो कि ऑल इंडिया कोटा में होंगी उनके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर उसकी रैंक अलाउ करती है, उसके मार्क्स अलाउड करते हैं, तो उसे वहाँ एडमिशन भी मिल सकता है। इसे ऑल इंडिया काउंसलिंग कहते हैं। बची हुई 85% सीट जो हैं वो राज्य के बच्चों के लिए सुरक्षित होती हैं, रिजर्व होती हैं, जिसके लिए आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। और वहाँ पर आपको कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया। आप खुद देख पा रहे हैं 85% रिजर्वेशन सेम स्टेट के लिए है, तो कट ऑफ थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स में ये फैक्टर उल्टा है, जैसे दिल्ली, यहाँ पर आपको कट ऑफ ऑल इंडिया से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे कुछ और स्टेट्स भी हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, ये एक स्टेप ऐसा है जो कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के साथ ही होता है, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं होता। फिजिकल वेरिफिकेशन आपके एडमिशन प्रोसेस यानी काउंसलिंग प्रोसेस से पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपके डिसेबिलिटी की जांच होगी। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि कब होगा, कैसे पता चलता है, किस सेंटर जाना होता है, क्या लेकर जाना होता है, मैं शॉर्ट में इस सवाल का जवाब दूंगा। बाकी आगे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूंगा। सबसे पहली बात, फिजिकल वेरिफिकेशन भी बेटा 2 लेवल पर होता है। जब एडमिशन प्रोसेस 2 लेवल पर होता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी 2 लेवल पर होता है। स्टेट कोटा के लिए जब काउंसलिंग होती है तो स्टेट कोटा का फिजिकल वेरिफिकेशन, और ऑल इंडिया के लिए जब होती है तो ऑल इंडिया का फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑल इंडिया काउंसलिंग पहले शुरू होती है तो ऑल इंडिया वेरिफिकेशन भी पहले शुरू होता है, और फिर उसके तुरंत बाद स्टेट काउंसलिंग शुरू होती है और स्टेट का वेरिफिकेशन शुरू होते हैं। दूसरी चीज, बच्चा स्टेट और ऑल इंडिया दोनों के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग्स में, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में भी सब जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट के लिए अलग से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, ऑल इंडिया के लिए जो वेरिफिकेशन होता है उसे ही स्टेट के लिए एलिजिबल मान लिया जाता है। मैं वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो भी आगे वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिजिकल वेरिफिकेशन एक ऑफलाइन प्रोसेस है। सिर्फ एक ऐसा स्टेट है पूरे भारत में जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता हो, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो बाकी बच्चे ये ना सोचकर घर बैठ जाए कि ऑनलाइन कोई प्रोसेस होगा और हम घर बैठे रहेंगे और ये प्रोसेस डन हो जाएगा। अब आपको कहां पर यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यह शेड्यूल कहां देखने को मिलेगा? बच्चों, ऑल इंडिया काउंसलिंग पहले शुरू होगी, ये मैंने आपको बता दिया।
ऑल इंडिया काउंसलिंग कराने वाली बॉडी का नाम है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि पूरे एडमिशन में आपके बड़े काम आने वाला है। आप लगातार उस पर विजिट करेंगे, जैसे आप एनटीए की नीट वेबसाइट पर लगातार विजिट कर रहे हैं, mcc.nic.in, इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर ही आपके पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा। यहां भी दो सेक्शन है वेबसाइट में, जब आप जाते हैं यूजी एंड पीजी, यूजी फॉर नीट यूजी एंड पीजी फॉर नीट पीजी। तो नीट पीजी से तो आपका लेना देना नहीं है, आप एमसीसी वेबसाइट पर जाएंगे, यूजी सेक्शन पर क्लिक करेंगे और वहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल, नोटिफिकेशन कब? बच्चों, जब आपका नीट रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब नीट रिजल्ट कह रहे हैं इस बार जल्दी आने वाला है, जब भी आए। नीट रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा एमसीसी की वेबसाइट पर, क्योंकि एमसीसी पर ही काउंसलिंग का नोटिस भी आता है, लेकिन काउंसलिंग के नोटिस से पहले भी जो नोटिस आता है वो है पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन का नोटिस। और उस नोटिस में क्या क्या होगा? उस नोटिस में एक तो शेड्यूल दिया होगा कि किस समय से लेकर किस समय तक आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं, टाइम स्लॉट, समय दिया होगा, कितने दिन का समय है आपके पास, सेंटर्स की लिस्ट दी होगी, सेंटर्स के फोन नंबर या ईमेल एड्रेस भी दिए हो सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो दिए हो सकते हैं। और साथ साथ हर सेंटर के आगे ये बात जरूर मेंशन होती है कि इस पर्टिकुलर सेंटर पर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज की जांच होती है। अब ये इतनी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होगी, अगर आप ना भी देख पाए तो एसयूपी इंस्टीट्यूट पर हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे, पूरा वीडियो आपको मिलेगा गाइडेंस के साथ, आप चिंता ना करें। और जो बच्चे मेंबरशिप में हैं और जो बच्चे काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं उनको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, अब किस सेंटर पर आपको जाना है ये डिसाइड करेगी आपकी डिसेबिलिटी। हर सेंटर पर हर डिसेबिलिटी की जांच नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में लो विजन की जांच नहीं होती, यानी आंखों की जांच नहीं होती। तो अगर कोई आंखों की जांच के लिए वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज चला जाएगा बच्चा, तो उसका समय वेस्ट होगा, वहां पर उसकी जांच नहीं होगी, तो उसे दूसरे सेंटर जाना पड़ेगा, यानी लेडी हार्डिंग जाना पड़ेगा, या हो सकता है वो आरएमएल जाए, ठीक है, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहां पर आंखों की जांच हो जाती है। तो सेंटर की सही पहचान होना जरूरी है और वो लिस्ट के अंदर मेंशन होगा, तो अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे आप। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर सेंटर्स पर जाने के लिए आपको कोई घर से आवेदन नहीं करना है, आपको सेंटर फिजिकली विजिट करना होगा। जिस भी सेंटर आप अपनी जांच कराना चाहते हैं, अपनी डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, और ये जरूरी प्रोसेस है, कराना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं कराया तो फिर आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको, और पीडब्ल्यूडी के तहत आपको सीट अलॉट तो हो जाएगी काउंसलिंग में, लेकिन उस सीट पर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको वेरिफिकेशन कराना तो बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। आप वेरिफिकेशन कराएंगे जिस सेंटर पर आपको सही लगे, जो आपके नियरेस्ट हो, जहां पर आपकी डिसेबिलिटी की जांच हो सके, उस सेंटर आपको फिजिकली जाना होगा। कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक करवा लेते हैं, जैसे बीएचयू में आप घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सिफई में भी अपॉइंटमेंट बुक हो गई थी लास्ट ईयर। इस बार जहां हो पाएगी हम इसकी जानकारी आपको दे देंगे, और नहीं हो पाएगी तो फिर आपको फिजिकली वहां पर जाना होगा। वहां जाकर आपको आप फॉर्म देंगे, या तो वो, या हो सकता है आपको बोले कि एक ब्लैंक पेपर पर एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, अपना नीट रोल नंबर, अपना फोटोग्राफ उसमें अटैच कीजिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए, नीट का एडमिट कार्ड दीजिए, नीट का स्कोर कार्ड दीजिए, जो भी उनका रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये एक अपॉइंटमेंट बुक करने का, स्लॉट बुक करने का तरीका है, जिसमें आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस मेंशन होगा। कुछ सेंटर्स ने अपना फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे बीएचयू ने बनाया हुआ है, आरएमएल ने बनाया हुआ है दिल्ली में। कुछ जगह पर नॉर्मल एप्लीकेशन चली जाती है कि भाई हैंड रिटन एप्लीकेशन ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे दीजिए, जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ऐसा ही चलता है, वीएमएमसी में भी ऐसे ही चल जाता है, एंड एम्स नागपुर में भी ऐसे चल जाता है। मे बी वो फॉर्म से लें, ये एक तरीका है कि आप वहां जाते हैं और स्लॉट बुक करते हैं। घर से बैठकर कोई तरीका नहीं है। बीएचयू में है, सिफई में हुआ था, इस बार क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, आप चिंता ना करें। साथ साथ उस नोटिफिकेशन में आपको एफिडेविट्स या वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट जो कि आपको कोर्ट से साइन कराने होते हैं भी दिए जाते हैं। आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको एफिडेविट बनवाने होते हैं। ये लास्ट ईयर का एक न्यू रूल है। वो रूल में कोई अपडेट होता है, नहीं होता, नोटिफिकेशन क्या कहती हैं, आप चिंता ना करें, एसवीपी इंस्टीट्यूट पर सही जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आपको सेंटर पर जाना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, मे बी घर से अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, हाँ, और उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करते हैं,
आपको मेल करते हैं या आपको फ़ोन करते हैं सेंटर से और आपको बताते हैं कि इस दिन इस समय इस जगह पर आना है आपको मेडिकल कॉलेज में और वहां आपकी डिसेबिलिटी की जांच होगी। आप स्ट्रिक्टली वहां पर पहुंचते हैं, नीट एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना ओरिजिनल यूडीआईडी सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाते हैं। अगर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लेटेस्ट एक्सरे लेकर जाते हैं, न्यूरो का प्रॉब्लम है तो एमआरआई लेकर जाते हैं, ब्लड का प्रॉब्लम है तो अपनी पास्ट हिस्ट्री लेकर जाते हैं मेडिकेशन की एंड हॉस्पिटलाइजेशन की। और डिपेंड करता है आपकी डिसेबिलिटी क्या है, उस प्रकार से जो भी आपके पास एविडेंट प्रूफ है साथ में लेकर जाएं। पॉजिटिव पॉइंट है, जरूरी नहीं है पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट ही है। बाकी आप सजेशन ले सकते हैं हमारे नंबर पर 9211686820 पर कॉल करके सजेशन ले सकते हैं। आगे बढ़े, वहां पर आपकी जांच होगी। जांच होने के बाद वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर आप पास होते हैं तो भी, पास नहीं होते हैं वेरिफिकेशन में तो भी, दोनों ही केसेस में आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जहां पर यह बात मेंशन होगी कि बच्चा एलिजिबल है मेडिकल काउंसलिंग के लिए एज ए पीडब्ल्यूडी या एलिजिबल नहीं है एज ए पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग में। तो उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑनलाइन घर बैठे अपने चॉइसेस बनाएंगे, कॉलेजेस को फिल करेंगे, प्रायोरिटी लगाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फीस भरेंगे काउंसलिंग की और अब जब रिजल्ट आएगा और कोई कॉलेज मिलेगा तो उस कॉलेज आप जाएंगे, अपना नीट स्कोर कार्ड, 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट, अपना माइग्रेशन, अपना टीसी, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी सर्टिफिकेट और साथ में अपनी फोटोग्राफ लेकर जाएंगे और साथ में वो सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया होगा एमसीसी सेंटर पर, यानी जहां पर आप वेरिफिकेशन कराकर आए होंगे वहां पर उस सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे और अपने एडमिशन प्रोसेस को पूरा करेंगे बाय सबमिटिंग योर फीस। और ये हो गया आपका प्रोसेस डन। अब हो सकता है किसी कॉलेज में आपको दोबारा से एक बार आपकी डिसेबिलिटी की जांच की जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से जांच किया जाए और मेडिकल फिटनेस टेस्ट तो नॉर्मली होता ही है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो बच्चों, ऑल एंड ऑल मैंने आपको एक पूरी प्रक्रिया, जो अगले स्टेप्स होने वाले हैं, मैंने वो सारे स्टेप्स आपको कम समय में, कम से कम शब्दों में और थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, आसान शब्दों में। शायद आप थोड़ा सा आपको इजी पड़े। अब कुछ ऐसी जगह है, ऐसी स्टेट्स हैं जहां अलग से स्टेट का वेरिफिकेशन नहीं होता। दिल्ली में नहीं होता, गोवा में नहीं होता, चंडीगढ़ में नहीं होता, पंजाब में नहीं होता एंड महाराष्ट्र में नहीं होता एंड वेस्ट बंगाल में भी अलग से कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, छत्तीसगढ़ में नहीं होता, त्रिपुरा में नहीं होता, मध्य प्रदेश में भी शायद इस बार देखने को मिले पर होता नहीं है। और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर अपना खुद का वेरिफिकेशन होता है, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात एंड झारखंड, बिहार और भी जम्मू एंड कश्मीर और इस प्रकार के और भी स्टेट्स हैं। तो सभी जानकारी, सटीक जानकारी आपको एसवीपी इंस्टीट्यूट पर लगातार मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सवाल है तो पूछें। बाकी हमसे जुड़ने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फ़ोन नंबर और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भी है दाविकी सिंह नाम से, आप मुझे भी वहाँ फॉलो करते हैं जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ। सवाल पूछने के लिए बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही आपके पास। इसके अलावा आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन बटन। और अलग अलग मेंबरशिप के आगे उसके बेनिफिट्स मेंशन है। जो मेंबरशिप आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हो, जो मेंबरशिप आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हो, वो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आपको फायदा लगे तब तक आप ज्वाइन करके रखें, बाकी आप चाहें तो उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट काउंसलिंग सपोर्ट के लिए जुड़ सकते हैं, जिसके बहुत से फायदे हैं। एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट टिल कॉलेज वेरिफिकेशन, प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग, स्टेट हो या ऑल इंडिया हो, कितने भी राउंड हो, पूरा आपके अकॉर्डिंग आपको फुल सपोर्ट दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस हमारे यहाँ चलता है। तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कॉन्टैक्ट करके। चलिए बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लगातार मुलाकात होती ही रहेगी। बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए।